उर्वरा, उर्वरा का विलोम शब्द ऊषर। उर्वरा मतलब उपजाऊ, ऊसर मतलब जो उपजाऊ ना हो। देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान देकर पढ़ना है कि ऊषर का वर्तनी कैसे लिखा जाता है। कभी आ गया कि निम्न में से वर्तनी है शुद्ध, ऊसर की वर्तनी निम्न में से कौन सी होगी, शुद्ध वर्तनी। तो ये यहाँ पर ना कि ये वाला सा, ना कि ये वाला शा बनेगा, यहाँ पर ये वाला शा बनेगा। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का विलोम शब्द अधा। ऊर्ध्व मतलब उन्नति, जैसे वह ऊर्ध्व, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर, अधा अधोगामी मतलब नीचे की ओर, या अवनति मतलब कहने का मतलब ऊर्ध्व का विलोम शब्द अधा। उपार्जित, उपार्जित का विलोम शब्द अनुपार्जित। उपार्जित का मतलब उपजाऊ। देखो अनुपार्जित विलोम शब्द हुआ, तो अनुपार्जित कैसे हुआ, ये अन इस पे उपसर्ग लगा हुआ है, तो अगर इसका संधि विच्छेद करें अन प्लस उपार्जित, क्या होगा दोस्तों, अन प्लस उपार्जित मतलब जो उपजाऊ नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि ऊसर का पर्यायवाची ही अनुपार्जित दिया गया है और उर्वरा का पर्यायवाची उपार्जित दिया गया है। ऋजु, ऋजु का विलोम शब्द वक्र। ऋजु मतलब सीधा, एक लाइन पे। जैसे वह अगर किसी व्यक्ति के लिए ऋजु का प्रयोग होता है तो वह सरल, सीधा, सज्जन। लेकिन अगर वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जैसे किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है वक्र मतलब कुटिल है, वह सीधा व्यक्ति नहीं है। आकृष्ट का विलोम शब्द विकृष्ट। विकृष्ट का मतलब दूर जाना, आकृष्ट का मतलब पास आना। एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण। विकीर्ण देखो, एकत्र मतलब इकट्ठा करना, क्या होता है, इकट्ठा करना। और विकीर्ण, विकीर्ण का मतलब फैलाव, मतलब उसको विखेरना। जैसे किसी कोई अनाज का ढेर है, उसको हम लोगों ने एक टोकरी पे रखा तो एकत्र हुआ, लेकिन अगर उसी को फैला दिया तो वह विकीर्ण किया। ये उदाहरण इसलिए दोस्तों देते हैं कि हम लोगों को शब्द रटना न पड़े, समझना पड़े केवल। और हमेशा के लिए धूमिल, धूमिल का विलोम शब्द उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल देखो यहाँ पर उज्ज्वल वर्तनी में कई बार पूछा जाता है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पर आधा जा, दो आधे जा लगेंगे, ना कि पूरा जा। ठीक है, तो हम लोग को वर्तनी भी क्लियर होती जा रही है। धूमिल का विलोम शब्द उज्ज्वल हुआ। कर्कश का विलोम शब्द मधुर। कर्कश का मतलब कठोर, मधुर का मीठा। कौटिल्य, कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव। आर्जव देखो, कौटिल्य एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कुटिल का पर्यायवाची हुआ, और आर्जव का मतलब होता है सीधा। तो आर्जव किसका पर्यायवाची हुआ, ऋजु। तो कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हुआ, आर्जव। यहाँ पर एक शब्द छूट गया, औरस। औरस का विलोम शब्द जारज। देखो औरस का मतलब होता है जायज, मतलब विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। जारज मतलब जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र ना हो, उसका मतलब नाजायज। तो औरस का विलोम शब्द जारज। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला व्यक्ति कृतज्ञ, कृतज्ञ कहलाता है। जबकि उसका विलोम शब्द कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ। प्रसारण, प्रसारण का विलोम शब्द आकुंचन। प्रसारण मतलब देखो, प्रसारण जब किसी को प्रसारित करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म से कोई आवाज प्रसारित होती है, किसी रेडियो चैनल से कोई आवाज प्रसारित हो रही, मतलब वह फैलाव हो रहा है उसका। और आकुंचन मतलब वह उसका सिकुड़ रहा है, मतलब फैलाव ना हो, कहने का मतलब प्रसारण का विलोम शब्द आकुंचन। निर्दय का विलोम शब्द सदय। देखो अगर शब्द को ध्यान से देखा जाए तो शब्द में ही उसका अर्थ समाहित होता है। कैसे, देखो सा प्लस दय, मतलब सा जहां उपसर्ग का प्रयोग होता है, सा एक पॉजिटिव सेंस में होता है, दय मतलब दया, तो दयालु व्यक्ति। और उसका विलोम शब्द निर्दय, जहां पर जिस व्यक्ति के अंदर दया हो। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम शब्द विहित। निषिद्ध मतलब निषेध, निषेध किया हुआ स्थान के लिए निषिद्ध का प्रयोग होता है। और विहित मतलब जाने योग्य, जहां पर निषेधित स्थान न हो, उचित स्थान हो जहां पर जा सकते हैं, तो निषिद्ध का विलोम शब्द विहित। प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम शब्द प्रतिपन्न। अब देखो यहाँ पर हम लोग वर्तनी भी देखते चलना, प्रतिपन्न कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आकुंचन की वर्तनी हो गई, उज्ज्वल की वर्तनी हो गई, ऊषर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को वर्तनी भी क्लियर करते हुए जाना है। तो निषिद्ध का विलोम शब्द विहित, निषिद्ध निषेध,
और विहित मतलब जानने योग्य। प्रच्छन्न का विलोम शब्द प्रतिपन्न। प्रच्छन्न जैसे प्रच्छन्न ज्ञान मतलब ढका हुआ ज्ञान, आच्छादित ज्ञान। प्रतिपन्न मतलब जो जाना हुआ है, जो ढका हुआ नहीं है। तो प्रच्छन्न का विलोम शब्द प्रतिपन्न। नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब जो प्राकृतिक न हो, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया न हो, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, जो बनावटी हो, कृत्रिम हो। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम। उग्र। उग्र का विलोम शब्द सौम्य। उग्र मतलब कठोर, सौम्य मतलब सीधा और सरल। प्रवृत्ति जैसे संसार के प्रति हमारी क्या प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब मन का झुकाव, और निवृत्ति उसका विलोम शब्द हुआ, क्या हुआ दोस्तों, निवृत्ति। निवृत्ति मतलब अलगाव और उदासीन। क्या झुकाव हुआ, तो प्रवृत्ति हुई, लेकिन अगर झुकाव ना हुआ, हमारे अंदर उदासी संसार के प्रति या किसी काम के प्रति उदासी है, तो हम उससे निवृत्ति हैं, हम उससे अलगाव की स्थिति में हैं। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति। परोक्ष का विलोम शब्द प्रतिपक्ष, प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष रूप से घटित घटना, प्रत्यक्ष रूप से घटित घटना। अच्छा देखो, यहाँ पर हम लोग अगर संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद में क्या, प्रति प्लस अक्ष मतलब जो सामने घटित घटना, जो सामने हो वो प्रत्यक्ष, जो सामने न हो परोक्ष। पाश्चात्य पश्चिमी देशों का, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों का, और पौर्वात्य, पौर्वात्य भी बोलते हैं इसको, पौरस्त्य भी बोलते हैं, या पूर्वी भी बोलते हैं, मतलब पूर्वी देशों का, पूर्व से रिलेटेड अगर शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पे पौरस्त्य। और पश्चिमी, देखो यहाँ पे पाश्चात्य खुद ही आ रहा है, खुद ही बता रहा है अपने को, चिल्ला चिल्ला ये बता रहा है कि हमारा शब्द का अर्थ क्या है, पश्चिमी देशों का। प्रवेश। प्रवेश का विलोम शब्द निषेध। प्रवेश मतलब जहां जाया जा सकता है, प्रवेश करना। निषेध मतलब प्रवेश नहीं करना, जहां पे प्रवेश की मनाही हो। परुष। परुष का विलोम शब्द कोमल। परुष का मतलब कठोर, कोमल का मतलब जो कठोर नहीं है। प्राचीन। प्राचीन का विलोम शब्द अर्वाचीन। अर्वाचीन देखो यहाँ पर वर्तनी हम लोग को भी क्लियर करते चलना है कि कभी कभी प्राचीन बड़ा की मात्रा हटा देता है तो प्राचीन केवल लिख देता है पेपर में, तो हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है। तो आज से हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, समझेंगे कि प्राचीन ऐसे लिखा जाएगा। प्राचीन का मतलब पुराना, अर्वाचीन का मतलब नवीन। पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पहले का, जैसे जैसे चार, गिनती 4, गिनती 5 की पूर्ववर्ती हुई, लेकिन अगर गिनती 6 की बात करें तो गिनती 5 का परवर्ती हुआ, मतलब बाद का। परवर्ती मतलब बाद का, पूर्ववर्ती मतलब पहले का। ठीक है। मधुर। मधुर का विलोम शब्द कटु। मधुर मतलब मीठा, कटु मतलब कड़वा। मौन। मौन का विलोम शब्द मुखरता। मुखरता मतलब वाचाल, मौन मतलब जो वाचाल नहीं है। भूगोल। जैसे भौगोलिक मतलब जहां पर भू आ गया, तो भू का मतलब पृथ्वी से संबंधित सारी घटनाओं का, जिस ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी से संबंधित घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं उसको भूगोल कहते हैं। लेकिन अगर खगोल की बात करें तो हम लोग आकाशीय घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, ऐसे शास्त्र को खगोल शास्त्र बोलते हैं। तो भूगोल का उल्टा खगोल हुआ। पोषक। पोषक का विलोम शब्द अनपोषक। तो पोषक का मतलब पोषण करने वाला। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या उपसर्ग लगा है दोस्तों, अन। अन उपसर्ग लगा है, तो अन मतलब नहीं, पोषक मतलब जो पोषण नहीं करता है। ठीक है। बंधन। बंधन का विलोम शब्द मुक्ति। बंधन मतलब बांधा गया, मुक्ति मतलब स्वतंत्र, तात्कालिक। देखो यहाँ पर ये खुद ही अपने को ये बता रहा है कि हमारे शब्द का अर्थ क्या है। तत्काल। तत्काल मतलब तुरंत का, तत्कालिक घटना। तत्कालिक घटना है मतलब तुरंत की घटना। लेकिन अगर दूरगामी परिणाम की अगर बात करें तो यह तत्कालिक से बिल्कुल विलोम शब्द हुआ। मूर्धनी। मूर्धनी का विलोम शब्द जीवंतता। मूर्धनी देखो उदासीन है किसी काम के प्रति तो मूर्धन, लेकिन अगर इसका विलोम शब्द जीवंतता, खुशी खुशी काम कर रहा है ये, तो जीवंतता हुआ। यथेष्ट। देखो यहाँ पर हम लोग ध्यान देने की बात यह कि यथेष्ट लिखा कैसे जाता है। तो वर्तनी के चैप्टर में कई बार ये एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, यथेष्ट का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो आज के बाद ये बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। या था में एक ही मात्रा, आधा खटकोड़ वाला सा, ठठ ठेरा। यथेष्ट का विलोम शब्द स्वल्प। यथेष्ट का मतलब अधिक मात्रा में, स्वल्प मतलब न्यून मात्रा में, कम मात्रा में। यथेष्ट का मतलब काफी, पर्याप्त, अधिक मात्रा में, उसका विलोम शब्द स्वल्प। यथार्थ। यथार्थ का विलोम शब्द आदर्श। ठीक है।
मूक का वाचाल, मूक मतलब कम बोलने वाला और वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला। और महात्मा का विलोम शब्द क्या है? दुरात्मा। देखो यहाँ पर हम लोग अगर समझे महात्मा का मतलब क्या है, महान प्लस आत्मा, जो श्रेष्ठ आत्मा है, मतलब अच्छा काम करे। लेकिन दुर प्लस आत्मा, यहाँ उपसर्ग क्या है? दुर। दुर मतलब बुरा काम करने वाला। तो महात्मा का विलोम शब्द क्या हुआ? दुरात्मा। मुक्त हस्त का विलोम शब्द कृपण, मुक्त हस्त। अब इसको अलग अलग करके देखें तो खुद ब खुद सब अपना अर्थ बताता है। जैसे मुक्त प्लस अस्त, मुक्त प्लस हस्त मतलब खुले, मुक्त मतलब खुले, हस्त मतलब हाथ। खुले हाथ से दान करने वाला व्यक्ति को मुक्त हस्त का प्रयोग करते हैं। वहीं पर कृपण, कृपण मतलब कंजूस, जो कंजूस है, जो एक एक सोच के दान करता है, एक एक अन्न बड़े मुश्किल से देता है, कुछ भी बड़े मुश्किल से देता है, उसके लिए कृपण शब्द का प्रयोग करेंगे। मनुज का विलोम शब्द दनुज, मनुज मतलब मानव, दनुज मतलब दानव। तो हमने क्या कहा कि ये सब अर्थ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें याद करना ना पड़े, याद करने की आवश्यकता ना पड़े। अभी तक आपने सारे वीडियो अलग अलग टीचर्स के देखे होंगे, लेकिन वो लोग हमेशा गलती कहाँ पर करते हैं? आप लोगों को रटवाते हैं, और रटने की चीज हमेशा भूल जाती है एक समय बाद। मानवी, मानवी का विलोम शब्द दानवी। मानवी मतलब मानव से संबंधित, दानवी मतलब दानों से संबंधित। योग, योग का विलोम शब्द भोग, ये आप जानते होंगे। क्षणिक, क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत। क्षणिक मतलब एक छोटे समय के लिए, लेकिन अगर शाश्वत चिरंतन काल के लिए मतलब हमेशा के लिए। समय से परे मतलब शाश्वत किसके लिए प्रयोग होता है? भगवान के लिए शाश्वत शब्द का प्रयोग होता है। भगवान कैसा है? कभी नष्ट नहीं होते। तो क्षणिक ये मनुष्यों के लिए प्रयोग होता है, क्षणिक। वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य। वैमनस्य किसी से वैमनस्य दिखाना या किसी काम के प्रति मतलब उदासी रखना। और इसका विलोम शब्द क्या हुआ? सौमनस्य। सौमनस्य मतलब सामाजिकता, सामंजस्य बना के काम करना या प्रसन्नता के साथ काम करना। तो वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य। लाचार का विलोम शब्द सशक्त, लाचार मतलब दीनहीन, सशक्त मतलब शक्तिशाली। विपद का विलोम शब्द संपद। विपद मतलब विपत्ति, संपद मतलब विपत्ति का उल्टा संपत्ति। व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि। व्यष्टि मतलब एक पदार्थ या एक व्यक्ति के बारे में अगर बातें करनी हो तो व्यष्टि की बात करेंगे। लेकिन अगर समष्टि की बात करते हैं तो समाज, पूरे समाज को लेकर हम लोग उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, उसकी बात करते हैं। मतलब सामूहिकता का बोध होता है समष्टि के लिए। विराट, विराट मतलब विशाल, क्षुद्र मतलब छोटा। तो विराट का विलोम शब्द क्या हुआ? क्षुद्र। शिष्ट, सॉरी वादी, वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी, ये आपको पता ही होगा। शिष्ट, शिष्ट का विलोम शब्द अपशिष्ट। जो शिष्ट नहीं है, जो दूसरे कहा मानने वाले नहीं है। अप लग गया उपसर्ग मतलब निगेटिव सेंस देता है। तो अपशिष्ट का विलोम शब्द शिष्ट। स्तुत्य का हे, स्तुति की जाने वाली, जैसे देवताओं की स्तुति करते हैं, देवताओं की स्तुति करी जा सकती है। लेकिन अगर दानवों, दानवों की निंदा की जा सकती है, मतलब जिनकी निंदा की जाए वो हे। और स्तुत्य जो स्तुति की योग्य हो, जिनकी प्रार्थना की जा सके, वो स्तुत्य। व्यापक, व्यापक का विलोम शब्द संकुचित। व्यापक मतलब बृहद, विस्तार। संकुचित मतलब एक जगह सिकुड़ा हुआ, एक इकट्ठा कर दो, छोटा दिमाग। लेकिन व्यापक बृहद दिमाग। श्वेतांबर का विलोम शब्द दिगंबर। तो श्वेत प्लस अंबर, अंबर का शब्द का अर्थ क्या होता है? अंबर का शब्द का अर्थ देखो आकाश होता है। अंबर मतलब कपड़ा भी होता है। एक शब्द के कई अर्थ में अंबर शब्द का प्रयोग होता है कि निम्न में से अंबर के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो श्वेतांबर का विलोम शब्द दिगंबर। तो अंबर का मतलब कपड़ा, तो श्वेतांबर सफेद कपड़ा धारण करने वाले, लेकिन कपड़े ही न धारण करने वाले दिगंबर। जैन धर्म में वो श्वेतांबर और दिगंबर अलग अलग, आपको पता ही होगा। उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट। उत्कृष्ट मतलब उत्तम, निकृष्ट मतलब नीच। शदायु, शदायु का विलोम शब्द बृहद। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम शब्द विस्तीर्ण। देखो संकीर्ण मतलब सकरा, एक जगह संकुचित, एक जगह इकट्ठा। लेकिन विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ, बृहद। या विकीर्ण भी शब्द का प्रयोग करते हैं। विस्तीर्ण और विकीर्ण आपस में पर्यायवाची हैं। सहोदर, एक ही गर्भ से उत्पन्न, जैसे हमारा जो भाई है वो सहोदर हुआ।
लेकिन अगर पड़ोस की बात करें, पड़ोस में कोई लड़का है तो मेरा पड़ोदा हो, क्योंकि एक ही गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ वो। साधु, साधु का विलोम शब्द असाधु, साधु मतलब सज्जन, असाधु मतलब जो सज्जन ना हो। स्वजाति, स्व मतलब अपनी जाति, अपनी जाति का, लेकिन अगर विजाति की बात करें तो दूसरे की जाति का। सहयोगी, सहयोगी का विलोम शब्द प्रतियोगी। सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय, प्रलय का मतलब नाश। साहचर्य, साहचर्य मतलब साथ, और अलगाव मतलब अलग होना। तो साहचर्य का विलोम शब्द क्या हुआ? अलगाव। स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ, मतलब स्वार्थ, स्वार्थी व्यक्ति क्या होता है? हमेशा अपने लिए सोचता, अपने लिए काम करता है। लेकिन परमार्थी, परम, इसका शब्द विच्छेद करें तो परम प्लस अर्थ, मतलब परम मतलब दूसरे के लिए, दूसरे के लिए इच्छा रखने वाला, दूसरे का परोपकार करने वाला, परमार्थी। सत्कार, परम मतलब श्रेष्ठ भी होता है। सत्कार, सत्कार का उल्टा तिरस्कार। सत्कार मतलब सम्मान, और तिरस्कार मतलब सम्मान न देना, अपमान करना। प्रमुख, प्रमुख का विलोम शब्द गौड़। जैसे हमारे आपका एग्जाम पास होना ये प्रमुख है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पैसा ही कमाना यूट्यूब चैनल से वो प्रमुख हो जाता है, और गौड़ आपका एग्जाम पास करना होता है। संश्लेषण, संश्लेषण का विलोम शब्द विश्लेषण। संश्लेषण मतलब जोड़ना या मिलाना, लेकिन विश्लेषण मतलब अलग अलग करके। जैसे संश्लेषण, जैसे हम लोग किसी चीज को संश्लेषण विधि द्वारा समझते हैं, तो सभी तथ्यों को, अलग अलग तथ्यों को एक साथ मिलाकर उनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर विश्लेषण की बात करते हैं तो तथ्यों को तोड़कर अलग अलग करके उनको समझते हैं। श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री। श्री गणेश मतलब प्रारंभ करना, इतिश्री मतलब समाप्त होना। जैसे अथ का विलोम शब्द इति बताया था, उसी प्रकार श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री। यहाँ पर श्री लगा है, यहाँ पर भी श्री लग गया। स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द जंगम। स्थावर मतलब स्थित, मतलब अचर, जो एक जगह स्थिर है। लेकिन जंगम जो चलने वाले हैं, जो स्थिर नहीं है, जो चर है, तो स्थावर का विलोम शब्द जंगम। दोस्तों, पता होगा कि हम लोग के वैदिक धर्म में ऋषियों को दो प्रकार से बांटा गया, स्थावर ऋषि और जंगम ऋषि। तो जंगम ऋषि क्या करते हैं? अलग अलग जाकर ज्ञान प्रदान करते हैं शिष्यों को। लेकिन स्थावर क्या करते हैं? एक जगह रहकर ज्ञान, एक जगह रहते हैं और वहीं पर जितने शिष्य आते हैं उनको ज्ञान व्यान देते हैं, और एक जगह रहकर अपनी तपस्या करते हैं। स्थावर ऋषि अपने लिए करते हैं, जंगम ऋषि दूसरों की भलाई करते हैं। स्मरण, याद रखना। विस्मरण मतलब भूल जाना। यथार्थ, यथार्थ का विलोम शब्द काल्पनिक, और यथार्थ का विलोम शब्द आदर्श भी था, मैंने बताया था। मसृण, मसृण का विलोम शब्द रुक्ष। मसृण मतलब मुलायम, रुक्ष मतलब रूखा, जो मुलायम ना हो, रूखा है। तो ये थोड़ा से हमारी तरफ से एक अलग तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। कृपया आप कमेंट करें कैसा लग रहा है आपको, कुछ कमियां हैं तो वो भी बताएं, और लाइक जरूर करें। थैंक यू।